मिनट में तो आईएएस बनने से कोई रहा। तो ये ध्यान रखना कि ये एक अनवरत प्रक्रिया होती है, कम से कम 1 साल 2 साल तक, और तुम खुद अच्छे से अपने आप को जानते हो। दूसरे को देखना बंद कर दो कि कौन क्या कर रहा है, कौन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है ना। इन चीज़ों को अपने दिमाग से हटा लो और अपने आप में डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहो। हो गया रिफ्रेशमेंट तुम लोगों का? चल रहा है अभी? अच्छा ठीक है, रिफ्रेशमेंट लेते रहो। सर होता रहेगा सर। हाँ सर ने नहीं लिया है, सर का हो गया सर। मैं फिर से अवध सर को बुला रहा हूँ, अगर रिफ्रेशमेंट तुम्हारा नहीं हुआ है तो करते रहो, ठीक है। अवध सर आ रहे हैं, फिर बाकी की बातें तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे अभी। सर प्लीज़। समोसा बहुत स्वादिष्ट लग रहा होगा। दूसरा खिलाता तो ऐसे ही लगता है, कभी और खिला रहा हो तो बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा मजा आ रहा होगा। ठीक है, और कोई बात नहीं, और खा लो। नरेंद्र सर जो अभी बातें कह रहे थे वो बड़ी ही कीमती बातें वो कह रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त महत्वपूर्ण बातें कह रहे थे, और उन बातों का अपना एक महत्व है। और एक जो विशेष बात उन्होंने आते ही कही कि हम यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्लासेस रखेंगे जिनका उद्देश्य होगा कि आपको इस परीक्षा से लेकर समय समय पर काउंसलिंग भी की जाए। ज़रूरी है, मैंने कहा ना, इस एग्जामिनेशन का जो सबसे बड़ा डिमेरिट जो लोग ज़्यादातर निगलेक्ट करते हैं वो ये है, एवरीडे स्ट्रेस। हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं हो। तो हमने 4 चीजें अभी तक डिस्कस की। पहला चीज हमने शुरू किया संघर्ष, क्लियर है वो। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा मन, तीसरी चीज मैंने आपसे कहा डिसिप्लिन, और चौथी किस बात पे चर्चा शुरू की? डिसिप्लिन तीसरी है। चौथी बात यह थी जो मैंने शुरू किया कि आप में से ज्यादातर लोग साइंस बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी नियमों में भरोसा नहीं करते। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सबने एक कहानी पढ़ी कछुए और खरगोश की। वो इतनी कीमती कहानी है कि अगर वही कहानी समझ में आ जाए तो जीवन में सफलता निश्चित है, किसी भी फील्ड में। ऐसा नहीं किसी एक फील्ड में आप हार गए तो आप हार गए हैं। इस जिंदगी में कुछ भी हार वार नहीं होती। इस जिंदगी में 2 चीज है, एक जन्म एक मृत्यु, और उसके बाद यात्रा शुरू होगी जन्म के साथ। आप उस यात्रा को रोक नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं, वो तो चलती रहेगी, है ना व्रत। अब उस यात्रा में ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे 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 ऐसे। एक समय ऐसा था जब मेरे सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, मैं खाना बदोश हो गया, पैसा था नहीं। माता जी ने मेरी कहा कि तुम घर से निकल जाओ इसी वक्त, तुम बहुत बेकार आदमी हो, और बाहर। मैं सिखों की कभी, मैं हिंदुओं पे कमेंट करता हूं, मुसलमानों पे करता हूं, ईसाइयों पे कभी कभी कर देता हूं, सिखों पे कभी नहीं करता। क्योंकि मेरे उन मुसीबत के दिनों में जब खाने को भी नहीं था तो गुरुद्वारे ने खाना खिलाया। मुसीबत तो थे नहीं, बड़े प्यारे दिन थे, बड़े अच्छे दिन। मुझे लगता है मोदी जी शायद उसी अच्छे दिन की बात करते हैं। और अच्छे दिन इसलिए थे क्योंकि जीवन की जो वास्तविकताएं हैं वो एकदम स्पष्ट होकर सामने आ रही थी। एक हमारे मित्र, उनसे मैंने कहा यार 100 रुपए दे दो, नहीं दिया उन्होंने। और हमारे कमरे में तो महासभा लगती थी ना कि भैया वो बनारस वाला टेंडर अभी तक मिला नहीं, हो जाए। वो तिवारी जी का ट्रांसफर था, हो जाएगा, क्या चिंता कर रहा है। मतलब अगर हमसे किसी ने आके कमरे पे ये कह दिया कि
एक आदमी मर गया है, जिंदा हो जाएगा। हमने किसी चीज के लिए नाक आए नहीं, लेकिन जब हारे और जमीन पर आए तो सब गायब, अकेले, खत्म। सिर्फ 2 लोग मेरे साथ रहे, एक मेरे पिताजी, वो जबरदस्ती। ऋषिकेश आते थे, पैसा देते थे, हमने कहा दे रहे हो, हम कुछ करेंगे नहीं। हाँ बोले तो क्या हुआ, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुमको आके पैसे देकर जाएंगे, तुम कुछ करो या ना करो। तो गाना सुनना कि माँ बाप भगवान होते हैं और देखना, मैंने देखा है। और एक मेरी वाइफ, 2 लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और एक मेरे साथ एक लड़का रहता था उस दौर में, नीरज तिवारी। ये 3 लोगों ने बड़ी जबरदस्त भूमिका अदा की, बहुत जबरदस्त। जैसे निराश, मैं आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि सफलता के 2 सूत्र बताइए। पहला सूत्र कि ज्वाला तुम्हारे अंदर हो, वो तुम्हें जिता देगी। दूसरा सूत्र यह है कि कोई एक ऐसा आदमी तुम्हारे साथ हो जो तुम्हें प्रतिदिन याद दिलाए, डेली। हम सब ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमेशा मोमेंटम हमारा नहीं बना रहता। एक आदमी अगर साथ में ऐसा हो जाए जो डेली याद दिला दे, सुनो जी, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज मिल जाए, जैसे अंबेडकर को दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद से आग अंदर जल रही है। इसीलिए इस देश में गुरु को बहुत सम्मान है। गुरु वो आदमी है जो तुम्हें पढ़ाया उड़ाएगा नहीं, तुम डेली उसको मिलोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, इधर आओ, हाँ सर, चलो राइट टू इक्वालिटी समझाओ। सर अभी रिवाइज नहीं किए, निकाला जूता 20-25 मार दिया खींच के तुरंत, रिवाइज नहीं किए। दुनिया में बहुत सारी चीजें जो तुम रिवाइज नहीं करते हो लेकिन कर लेते हो मौका पड़ने पे। हर चीज थोड़ी कहते हो रिवाइज नहीं किए हैं। पढ़ाई में ही क्यों रिवीजन की बात करते हो? कॉन्सेप्ट तुम कभी नहीं भूलोगे, सवाल ही नहीं उठता कोई कॉन्सेप्ट भूल जाए, प्रश्न ही नहीं उठता। तथ्य भूलोगे, तथ्य, ये मैं मानता हूं। कई बार कई बार क्या, हम सब जब क्लास लेने जाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हमें एक बार उस पूरे लेक्चर को देखना पड़ता है। उसमें तथ्य होते हैं महत्वपूर्ण, उन तथ्यों को देखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पढ़ा रहे हैं, तथ्य दिमाग से निकल गया, होता है कभी बार, तो आप भी तथ्य को भूलेंगे। चौथी चीज जो इस गेम का आधार है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप आईएएस बनना भूल जाओ, और वो है बेसिक्स, जिसको हम एनसीईआरटी कहते हैं। अब कुछ लोग इस बात को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं, सर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लें, तुम अंटार्कटिका बोर्ड पढ़ लो, अंटार्कटिका बोर्ड की किताब मंगा लो और उसको पढ़ो। यार बेसिक मतलब होता है स्कूल बुक, स्कूल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फोर्स, एनर्जी, मास, मोमेंटम। तैयारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो? इधर कर रहे हो? क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा? बीए किस सब्जेक्ट में? और 10+2 कंपाउंड क्या है? देखो तुम्हारा बेस कमजोर है, लिखना डायरी में जाकर, कोई बात नहीं। साइंस बैकग्राउंड से है, कंपाउंड नहीं पता। ये स्कूल बुक्स अब चूंकि एनसीईआरटी पूरे भारत में चलती है, इसलिए हम लोग यहां खड़े होकर एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी पूरे भारत में है तो इसलिए हम एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है स्कूल बुक्स। जैसे मैंने शुरुआत की, अफ्रीका के बारे में पूछा। अब चूंकि अफ्रीका ट्रॉपिक्स में पड़ता है तो सबसे ज्यादा सनरेज उससे मिलती है। अगर तुम लैटिट्यूड को समझते हो तो तुम क्लाइमेट का अंदाजा लगा सकते हो। अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि यूरोप का लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है तो तुम क्लाइमेट का अंदाजा लगा लोगे।
अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं है इस फील्ड में, तो क्योंकि जो दूसरा चरण है, जो अभी ललित सर डिस्कस करेंगे, मेंस का चरण, जो दूसरा चरण है वो बेसिक के बिना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। है ही नहीं, बेसिक्स करना पड़ेगा आपको। आपको लगता है कि एनसीईआरटी से कहां क्वेश्चन आता है? नहीं आता। हम कहां कह रहे हैं आता है? नहीं आता। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है उसका एक बेसिक सिद्धांत है, लिव एंड लेट लिव। पूरे भारत के इतिहास में एक दो लोगों ने दुस्साहस किया मध्य एशिया पर सपना देखने का, दुस्साहस, बर्बाद हो गए। लड़ाई लड़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत, लेकिन रिक्शे वाले से थोड़ी लड़ना है। तुमने रिक्शा वाले से कहा जरा मुझे कैंप तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, तुमने पिस्टल निकाला, शूट कर दिया, तुमको फांसी की सजा होनी चाहिए, यह हत्या है। लेकिन तुम अगर रेलवे का टेंडर लेने गए, हाईवे का, नेशनल हाईवे श्रीनगर टू कन्याकुमारी 5,000 करोड़, और तुम्हारा राइवल कॉन्ट्रैक्टर भी आया और शूट आउट हो गया, 50 लोग मर गए, लेकिन टेंडर तुमको मिल गया, ये हत्या नहीं है। इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ये हत्या नहीं है। हम नेपाल पे हमला कर सकते हैं? नहीं भाई, तुम रॉबरी करने के लिए झोपड़पट्टी में कूद गए, तुम रॉबरी करने के लिए झोपड़पट्टी में कूद गए, सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो लोग कहते हैं मध्य एशिया के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने कभी नहीं किया। हम झोपड़पट्टी में क्यों जाएंगे? आज तेल है ना, पहले थोड़ी था। और इस झोपड़पट्टी के चारों तरफ 2 महल, एक चीन एक भारत, और जब भी ये स्लम एरिया के लोग मुसीबत में पड़ते थे और अगर भारत कमजोर होता था, ये भारत की तरफ भागते थे, ये या तो चीन की तरफ भागते थे या भारत की तरफ। चीन वाले थोड़ा समझदार थे, उन्होंने दीवार बना ली। भारत वाले ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आओ आओ, जाने नहीं देंगे। तो जो भारत के आक्रमण, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, उसमें 2 तरह के आक्रमण था। एक जिनको होम कैटर मिला है, या तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारा पहली चॉइस क्या होगी? होम कैटर। तैमूर होम कैटर है, उसके पास होम कैटर में वो सक्सेसफुल है। भारत आया, पैसा लिया, निकल गया। लेकिन जिसके पास होम कैटर नहीं है वो तो दूसरा कैटर में भी रहेगा। बाबर के पास होम कैटर नहीं है, महमूद गजनी के पास होम कैटर है, तो हिंदुस्तान आता है, पैसा से लपेटा, निकल लिया। अपने बेस को मजबूत करो। साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जैसे हिस्ट्री में क्लास 11, 12 की 3 बुकलेट है, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, तीनों ले लो। एनसीईआरटी पढ़ते कैसे हैं? मैंने यूट्यूब पर पूरी एंशिएंट इंडिया इंग्लिश मीडियम में फ्री डाल रखी है। रे अवध ओझा का जो चैनल है उस पर एंशिएंट इंडिया की आर एस शर्मा पूरी पढ़ी हुई है, चैप्टर बाय चैप्टर। तुम वहां से उन चैप्टरों से को पढ़ के ये समझ सकते हो कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। हालांकि उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन इन केस अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है तो। बाकी जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर हैं, सबसे आप पूछ लिया कि सर इकोनॉमी में बेसिक बुक बता दो। बेस मजबूत कर लो, वरना कोई खेल नहीं हो पाएगा। 5वीं और आखिरी बात, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, नरेंद्र भाई ने भी उस मुद्दे को छेड़ा। पता है इस देश में डेमोक्रेसी फेल क्यों हो गई या हो रही है? हो गई तो अतिवादी स्टेटमेंट है, मैं उसे वापस लेता हूं, सॉरी बोल रहा हूं मैं इस बात को लेकर। इस देश में प्रजातंत्र संकट में है। उसकी वजह यह है कि इस देश का आदमी, जैसे तुमने मुझे 50,000 रुपया खर्चा करने के लिए दिया,
तो उसका हिसाब मांगोगे ना, मांगोगे कि नहीं मांगोगे? मांगोगे। इस देश का राजा कौन? प्रजा, इस देश की जनता, सॉरी, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और ये जो 545 लोकसभा में बैठे, ये नौकर हैं। तुमने इनको अपना पैसा दिया खर्चा करने के लिए, तुमको हिसाब चाहिए ही नहीं। तुम सरकारी बस में बैठ के उसी सीट कवर को उखाड़ते हो। अगर तुमसे कोई पूछे क्यों कर रहे हो, तो हमारे बाप का थोड़ी, आप ही के बाप का है। बजट आता है ना, बजट, पार्लियामेंट का जो चौथा प्रजातंत्र का स्तंभ है वो क्या है? प्रेस। राजा को पता होना चाहिए कि उसका जो नौकर है वो कहां कहां खर्चा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। इस देश में नौकर जो हैं वो राजा की तरह जीते हैं, और इस देश का राजा नौकर की तरह जीता है। इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं मुद्दा बनाती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को? पता ही नहीं लोगों को। यूपी क्या है? सीरिया है। यूपी सीरिया है। सीरिया क्यों है? सीरिया में कोई तुम सामान बाजार में देखते हो मेड इन सीरिया? नहीं। सीरिया में औद्योगिक क्रांति हुई ही नहीं। औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, अर्थव्यवस्था नहीं बदली। अर्थव्यवस्था नहीं बदली, समाज नहीं बदला। समाज वही है पुराना, शिया सुन्नी। शिया कितना परसेंट? 13। सुन्नी कितना परसेंट? 79। सीरिया की राजनीतिक व्यवस्था किसके हाथ में? शिया के हाथ में। और जिसके हाथ में राजनीति होगी उसके हाथ में अर्थव्यवस्था की लगाम होगी। अब योगी जी सीएम है यूपी के, जितने बड़े बड़े टेंडर हैं सब क्षत्रियों के पास जा रहे हैं, तो ब्राह्मण बहुत परेशान है, मुसलमान बहुत परेशान है, ठेकेदार। और इन सारे ठेकेदारों ने पार्टियां बना रखी हैं, ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, कायस्थ महासभा। अब ब्राह्मण महासभा का प्रेसिडेंट कौन? अवध ओझा। अब बहन मायावती को यूपी के सारे ब्राह्मणों का वोट चाहिए, तो उन्होंने अवध ओझा को बुलाया कि पंडित जी 500 रुपया पर वोट, 2 पेट्रोल पंप जी, और 1 मिनिस्ट्रियल सीट, डन। उसके बाद पंडित अवध ओझा ने सेमिनार करना शुरू किया यूपी में, ब्राह्मण सम्मेलन, गोरखपुर, मथुरा, काशी, और सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं ब्राह्मण, सब कर रहे हैं, सब। और फिर वो जनता से कहेगा कि हाथी नहीं गणेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुमको यार न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बताना पड़ रहा है। ये यूपी बिहार, यहाँ कौन सा न्यूज़पेपर चलता है? दैनिक जागरण। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब 20 साल ये न्यूज़पेपर पढ़ के जब तुम दिल्ली आए और तुमने पहली बार हिंदू उठाया कि पैलेस्टीन क्राइसिस टू बी डिस्कस्ड इन कैंप डेविड। कैंप डेविड? और क्लास में सब ऐसा बैठते हैं, जितने लोग बैठते हैं जैसे लगता है सबको आता है। आता किसी को कुछ नहीं। न्यूज़पेपर सिर्फ तुम्हारे सिलेक्शन की आत्मा नहीं है, प्रजातंत्र की भी आत्मा है। केरला को देखो, तमिलनाडु को देखो, कर्नाटका को देखो, यहाँ के जो नेता हैं सारे, उनको पता है कि अगर हम इनसे कहेंगे कि औद्योगिक क्रांति करेंगे, ये कहेंगे क्यों करोगे औद्योगिक क्रांति? औद्योगिक क्रांति में क्या रखा हुआ है? इनको पता ही नहीं औद्योगिक क्रांति क्या है। इनसे अगर तुम कहोगे हम शिक्षा में सुधार करेंगे, एक आदमी ने किया था यूपी में, जबरदस्त सीएम था यूपी का, उसको बेचारे को बर्बाद कर दिया एकदम से, कल्याण सिंह। कहने की जरूरत नहीं है, इस देश में हर प्राइवेट स्कूल में डिग्रियां बिकती हैं। अपवाद होंगे,
मैं अपवादों की बात नहीं करता। डिग्री यहां सेल पे लगती है, सेल पे। परसेंटेज बताओ। जिस देश में डिग्रियां बिक रही हैं उस देश में प्रजातंत्र संकट में नहीं आएगा। और तुम आईएएस अगर बनोगे तो सिर्फ एक चीज की वजह से बनोगे, न्यूज़पेपर पर कमांड। अब पूरा जो व्यवस्था है यूपीएससी की, सिविल सर्विस की, वो सिर्फ न्यूज़पेपर पे है। वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक। अब डायनेमिक जो पोर्शन है, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी, तो पूरी डायनेमिक है। इकोलॉजी है, एनवायरमेंट है। तुम इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो, न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट है। धोलावीरा वाला, धोलावीरा, वो मिताक्षरा वाला जो क्वेश्चन था, अभी वुमन को अधिकार दिया ना पिता के प्रॉपर्टी में। और ये भी दिया कि अब लड़की के माँ बाप शादी के बाद भी लड़की के साथ रह सकते हैं। तो ये सब किससे इंस्पायर्ड हैं? वो पुरानी जो हमारी लॉ बुक्स है ना, मिताक्षरा, विघ्नेश्वर, ये वाली जो किताबें हैं, उस तो वहां से क्वेश्चन। और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू की न्यूज थी। अब पूरा डायनामिक पेपर हो गया। पूरा न्यूज़पेपर आपको रिलीजियसली पढ़ना है, रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। यहां ना मुसलमान समस्या है, न हिंदू, न दलित, न मुसलमान, न ब्राह्मण। यहां समस्या है पॉवर्टी। पाँच 500 साल सब साथ में रहे, 1206 से 1707। कोई कम्युनल दंगा बताओ, है ही नहीं। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं वो कहता हूं जो मेरी प्रजा की भलाई है, जिसमें मेरी प्रजा का हित है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, अंबेडकर हर उस आदमी के नेता है जो इस दुनिया में दमित हो और जिसको जो अपना उत्थान चाहता है। वो ज्योतिबा फूले, हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी फोटो रखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला, महिलाओं के लिए भी खोला। और दलित के लिए सिर्फ अंबेडकर नेता नहीं है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर पहला व्यक्ति है भारत का जिसने दलित के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की कि जो पुरोहितों का धार्मिक ग्रंथ पर वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को डाइजेस्ट करने का सबसे प्यारा तरीका है ग्रुप। आप जाओगे ना हर शहर में, आपको हर अच्छे शहर में कॉफी हाउस मिलेगा। आप इलाहाबाद जाओ, वहां आपको कॉफी हाउस मिलेगा, लखनऊ जाओ कॉफी हाउस मिलेगा। ये सब किससे प्रभावित है? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में एक ऐसा आदमी है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में उसने क्या किया, दार्शनिक फिलोसॉफिकल सेंटर खोले जहां पर जो अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्ग था या अमेरिका की जनता थी वो वहां पे बैठ के डिस्कस करती थी, चर्चा करती थी। इससे क्या होता था, अवेकनिंग फैलती थी। उसी से प्रभावित होकर भारत में कॉफी हाउसों की स्थापना हुई। तो कॉफी हाउस एक ऐसे, अब तो खैर कॉफी हाउस वो तो पुराने वाले मर ही चुके हैं लगभग, लेकिन जितने विद्वान होते थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो लिटरेट लॉबी वहां बैठती थी, वो डिस्कस करती थी। न्यूज़पेपर तैयार करने का इससे सरल तरीका कोई है ही नहीं। 2-2, 4-4 का एक गुट बना लो और बड़े हो गए हो। भी हमारे यहाँ एक घटना घटी कि जहाँ हम पढ़ा रहे हैं कि कोई लड़की थी, किसी लड़के से लगातार बात कर रही थी 2-3 महीने से। फिर उसने एक दिन कह दिया मुझसे बात मत करो। लड़का डिप्रेशन में चला गया, हाथ तोड़ लिया अपना। मैनेजमेंट पे केस आया, मैंने कहा मुझे मिलाओ, मुझे मिलाओ, इसका दूसरा भी तोड़ना है। भाई स्त्री ने तुमसे बात कहती है मुझसे बात मत करो, मत करो, नेक्स्ट दूसरा लाओ।
लड़की हो, वो लड़का हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा से भी अगर कोई बड़ा है तो तुम अपनी महत्वाकांक्षा तक कभी नहीं पहुंचोगे। ये न्यूटन का चौथा नियम है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा से अगर कोई बड़ा है, अब अगर तुम ये कहते हो कि हम प्रेम कर रहे थे, प्रेम तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं ना, हाँ कम पड़ रहा है, नहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, तब काहे मरे जा रहे हो। न्यूटन नहीं बता पाया था कुछ नियम। तो उसने हमसे सपने में कहा कि अवध भाई आप बता दिए। हमने कहा जी बता देंगे, आप आदेश करें सर, आप बिल्कुल बता दें। न्यूज़पेपर, जो भी सर के सेक्शन में होगा न्यूज़पेपर का डिस्कशन, आप न्यूज़पेपर पढ़िए जो सरकार के सांसद है उसकी तरह, क्योंकि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके अपने कारण होते हैं। फिर विपक्ष क्या करता है, उस पॉलिसी में से कुछ जैसे फार्मर बिल था तो विपक्ष उसके मुद्दों को उठा रही थी, पॉइंट 1 गलत है, पॉइंट 2 गलत है, आपको उन पॉइंटों का जवाब देना है। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए सरकार के जो सांसद जो सरकार में हैं, गवर्नमेंट जो है उसकी तरह पढ़िए, क्योंकि आपको उन कारणों को भी जानना है जिसकी वजह से वो नीति बनाई गई है, आपको उन कारणों को भी जानना है जिस पर विपक्ष उंगली उठा रहा है। तो एक ही न्यूज़ के और न्यूज़पेपर में दो चीजें होती हैं, एक होता है इशू, एक होता है इवेंट। आप सरकार की तरह न्यूज़पेपर, आप सोचिए मुझे संसद जाना है और इस मुद्दे पर विपक्ष मुझसे सवाल उठाएगा, एमएसपी, इतना दिन तक किसान आंदोलन चला, लेकिन इस क्लास के 80% को लोगों को नहीं पता होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार एमएसपी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी। हाँ, शेरशाह सूरी, क्या नाम था उसका, उस प्रणाली का क्या नाम था? चलो मैं ध्यान दिला दूं तो आंसर तुम्हारा सही, रे प्रणाली, रे। सोचो इतना दिन दो और तुम फिर कोचिंग को ब्लेम करोगे, फिर तुम टीचर को ब्लेम करोगे। ये 5 बात आज तुम हमसे ले जाओ और अपनी डायरी में लिखो। पहला संघर्ष, दूसरा मन, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा बेसिक्स और 5वां न्यूज़पेपर। और अगली जब हमारी यहां पर कार्यशाला हो तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर पर हो। हम आपसे मुद्दों पे, अब ये सब बातें डिस्कस नहीं होगी, संघर्ष मन खत्म। अब जो अगला क्लास हो अगली, उस पर जैसे आज से अगर 15 दिन बाद क्लास होती है या 20 दिन बाद क्लास होती, तो अगले 20 दिन की जो प्रमुख इवेंट्स हैं और इश्यूज हैं, हम क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। जो नहीं करना चाहता है उसके लिए एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बहुत छोटा सा, 1000 रुपये ले आए, हमको दे दे, हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे, किसी का तो फायदा हो। तुम्हारा नहीं हो रहा है तो मेरा तो हो। तो हम जो अगली क्लास करेंगे वो न्यूज़पेपर पर आधारित करेंगे। तो अगर आज से 15 दिन बाद हुई तो 15 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद तो 20 दिन बाद, लेकिन मुख्य मुद्दा होगा न्यूज़पेपर। और मैं यहां से मुद्दों को उठाऊंगा और आप वहां से मुझे जवाब देंगे। मैं विपक्ष बन जाऊंगा, आप सरकार बन जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि यार ये है तरीका। हमारे एक मित्र यहां पर आए, बड़ी हमारी उनसे गहरी मित्रता है, बैठे हुए हैं बलवंत भाई। बलवंत भाई एक माला पहना दे आपको, आप जो है आइए सामने आ जाइए, काहे वहां बैठे हुए हैं, एक ये माला दे दीजिए। हमारे दुख सुख के साथी रहे बलवंत भाई। मैं जब यहाँ रहता था मुखर्जी नगर में तो मैं भी मिल के जाता। आप ना तो कभी बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, समय, इसलिए समय से मत डरो। खराब है ना, खराब तो पहली बात है नहीं, वो जो खराब है
अभी तुम्हें मान लो 50,000 रुपये महीने खर्चा मिले, तो वो भाई साहब जो कह रहे थे सेक्स की दिक्कत है, ये तो गोवा में मिलेंगे। वो तो भगवान की कृपा है कि इनको पैसा नहीं है, इसीलिए विद्यार्थी को कम बजट दिया जाता है। जैसे हम भी स्टूडेंट रहे, तो हमें इतना पैसा मिलता था कि भैया 5 तारीख को पैसा खत्म, 2 तारीख को पैसा अकाउंट में आता था, उस दिन शाम को पार्टी होती थी। वो 3-4 की जो गैंग होती, चिकन उकन बना रहा है, काट रहा है और खाए पिए, फिर गए सिगरेट पान वाले को पैसा दिया है कि भैया कितना है, 1300 है भैया, अच्छा ये 1300 तुम्हारा है, फिर पेपर वाले को दे दिए, फिर 5 तारीख को शाम को पैसा खत्म। अब 25 दिन करना क्या है, पढ़ाई। तो मैं यहाँ उतरा, यहाँ एक पंडित जी की पान वाले की दुकान है, मैं पहले उनके पास गया, मैंने भैया पान लगा दो। तुम ना तो बड़े होते हो ना छोड़, पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है, तुम खट से पैर छू लेते हो, भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं, इनका छुओ और पूरा छुओ, या तो छुओ तो नीचे तक जाओ। बाकी कोई सवाल है तो? हाँ, एक सवाल हमारे मित्र ने किया था कि हम कैसे डिसाइड करें कि आईएएस की तैयारी कब तक करनी है। सर ये तैयारी 15 महीने से ज़्यादा की नहीं है। पहले अटेम्प्ट जो देना चाहिए वो बिना किसी सेकंड थॉट के देना चाहिए। पहला अटेम्प्ट 15 महीना जम के तैयारी, सब कुछ बंद कर दो, मोबाइल तो बंद कर दो। आप मुझे क्लास में कभी मोबाइल के साथ नहीं पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। मोबाइल बंद कर दीजिए एकदम। जब आप पढ़ने बैठे स्विच ऑफ कर दीजिए। अपने घर पे बता दीजिए कि अब 4-5 घंटे बाद उठेंगे तब फोन कर लेंगे। मोबाइल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप इस बात को फील नहीं कर पा रहे हैं। आप बैठ के सोच रहे हैं कोई चीज, उसी में किसी का फोन आ गया रात में 2 बजे। सो रहा नहीं, खेलना है, आओ। ये 5 चीज पर आप काम करिए अगले 15 दिन 20 दिन। फिर अगले 15 दिन 20 दिन बाद जब भी अगली क्लास, वो न्यूज़पेपर की क्लास होगी, तो हाँ, इन्होंने हमसे कहा, तो जब एक बार आपकी तैयारी हो गई, मतलब पूरा विषय आपको समझ में आ गया, समझ में, जैसे नेशनल इनकम चैप्टर तैयार करने में आपको 7 घंटा लगा, ठीक, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो वो आधा घंटा लगेगा। पुलकित सिंह 26 रैंक इस बार जॉब कर रहा था। वो जो पहला 15 महीना है जब आपको हर चीजें समझनी है, डाइजेस्ट करनी है, उस वक्त कुछ भी नहीं करना है कि पापा कह रहे थे कि लॉ कर लो, आपको कई तरह से दिग्भ्रमित किया जाएगा कि एक कोई सेकंड चीज सोच लो। सोच लिया, एक कटोरा खरीद लो बड़ा सा, घर में रख लो, उस पर लिख लो मेरा कैरियर, वो बन गया। और स्टाइल से भीख मांगो ना, इतना पढ़े लिखे आदमी हो, मंत्र पढ़ के भीख मांगो, मंत्र पढ़ दिया, किसी भी लड़के के सर पे हाथ रख दोगे, ये लड़का तुम्हारा प्रधानमंत्री बनेगा, तुरंत लोग पैसा निकालेंगे, है तो निकम्मा लेकिन बनेगा। अच्छा, ये लो। कुछ चीजें कला है, जैसे झूठ बोलना एक कला है, वो सबको नहीं आती, हमें तो बहुत अच्छा आती है। जैसे भीख मांगना कला है, ये भिखारी भैया खाना नहीं खाए, ऐसे थोड़ी भीख मांगा जाता है। तुम जब किसी के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से जोड़ दोगे, बस वो तुम्हारे लिए काम करेगा। सिंपल, बहुत छोटे छोटे सूत्र है जीवन के। जहां तुमने सामने वाले से कहा कि ये तुम्हारा बेटा क्या ललाट है, प्रधानमंत्री, 10 से कहोगे 8 पैसा देके जाएंगे। और पीपल की पत्ती 10-5 जेब में रख लो, कह दो अभिमंत्रित पत्रियां हैं। कुछ कलाएं हैं,
सच बोलने में कौन सी कला है? सूरज चमक रहा है, सच है। इसको साबित करना है कि सूरज नहीं चमकता है। ये विष्णु का सुदर्शन है जिसकी ऊर्जा से सूरज से रोशनी निकल रही, ये साबित करना है। 90% को मान ले कि वाह भैया बहुत बढ़िया। ये है राजशाही। नाटो क्यों बना? 1949 नाटो। कोई बताएगा क्लास में नाटो क्यों बना था? एक लाइन में बताओ। चलो अच्छा 2 में बता दो। नाटो का जो बनाने का उद्देश्य था कि जो रशिया का जो संगठन था उनसे डरना। अरे वो तो 1955 में बना था यार, नाटो पहले बना। चलो तुमने ट्राई किया, बड़ी अच्छी बात है। और कोई इधर? अरे अच्छा इधर हाँ, अरे कुछ बैठो। दुनिया में 2-3 धंधे ऐसे हैं जिसमें बाहुबल चाहिए, पैसा बहुत है उसमें, बहुत पैसा, सब नहीं कर सकते। उसमें से पहला धंधा है शराब का। ये शराब के जो ठेके हैं ना, यहाँ IIM अहमदाबाद के लड़के नहीं चल सकते, यहाँ IIM तिहाड़ के लड़के चलते हैं। सब तिहाड़ से IIM किया। हाँ, तो डीलिंग अलग है। शराब, बाहुबल चाहिए, बाहुबल, नहीं तो लूट के लेके चले जाएंगे लोग। और दूसरा धंधा जिसमें बाहुबल चाहिए वो है मनी लेंडिंग, महाजनी। तुमने बतरा पे बांस दिया 50 करोड़ रुपया 10% ब्याज पे, 5 करोड़ पर मंथ तुम्हारा ब्याज। अगर साइकिल से मांगने गए तो दोबारा आओगे नहीं। इतनी बेरोजगारी इस देश में है, कोई लड़के को 10,000 दे देगा, लगा दे तो तुम्हें 10 फॉर्च्यूनर से चलना पड़ेगा। 10 फॉर्च्यूनर में एक सेठ लड़के बैठे, AK-47, तुम्हारे बगैर एक ब्लैक आदमी बैठा हुआ नंगी तलवार लिए हुए, और तुम दुकान के सामने लग रहे हो। तुमने कहा लाला, हाँ भैया। तो 1947 में अमेरिका बन गया महाजन, मार्शल प्लान, पूरी दुनिया को पैसा